हेलो बच्चों, प्रियंका साहब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स क्या होता है? जहाँ पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है और उस पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम मीन्स क्या होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट और अ पोजिशन ऑफ नो चेंज। कि इक्विलिब्रियम मीन्स होता है कि वह पोजीशन जो चेंज नहीं करना चाहते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स refers to the situation when a consumer is having maximum satisfaction with limited income and has no tendency to change his way of existing expenditure। उसके लिमिटेड इनकम के हिसाब से जहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है, जितना वो पैसा लगा रहा है उतना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है पैसे के हिसाब से, तो उस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम्स कहते हैं। A rational consumer aims to balance his expenditure in such a manner so that he gets maximum satisfaction with minimum expenditure। देखो, रेशनल मतलब होता है समझदार कंज्यूमर होना चाहिए। समझदार, ठीक है, समझदार कंज्यूमर होना चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि जिसका मेंटल स्टेटस अच्छा ना हो, मेंटल हेल्थ अच्छा ना हो। एक पागल से पूछो भाई तुमको सेटिस्फेक्शन मिला, वो हाँ भी बोले ना भी बोले किसी भी सिचुएशन पे, तो ऐसा कंज्यूमर ना हो। वो ऐसा समझदार कंज्यूमर हो जिसको समझ में आए, ठीक है, चीज़ें कि हाँ ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर मैनर से कि हाँ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अप्रोचेस। यहाँ पे दो डिफरेंट सिचुएशन होता है या दो अप्रोच होता है। एक सिंगल कमोडिटी अप्रोच होता है, एक आपका टू कमोडिटी अप्रोच होता है। तो सिंगल कमोडिटी अप्रोच में क्या होता है? इफ कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन ए सिंगल कमोडिटी, उसको हम क्या कहते हैं? सिंगल कमोडिटी अप्रोच कहते हैं। देखिए इसमें ऑल The assumption of law of DMU are taken as assumption of consumers equilibrium case of single commodity। जितना भी assumption आपको law of DMU, ठीक है, diminishing marginal utility आपको अभी पढ़ाए थे, जितना उसका assumption है वो सारा assumption यहाँ पे follow होता है। तो उसका जितना assumption आपको बताया वो assumption यहाँ पे भी आप लिख के आ सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, उसी को अप्लाई होता है यहाँ पे। The number of unit to be consumed of the commodity by a consumer depend on two factors। देखो जो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक प्राइस पे एक सेटिस्फेक्शन पे। ठीक है, एक प्राइस पे एक सेटिस्फेक्शन पे। सेटिस्फेक्शन को हम एमयू बोलते हैं। तो देखो प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी, जो प्राइस आपका दिया हुआ है, और एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मतलब मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर परचेजिंग ए सिंगल कमोडिटी विल बी एट इक्विलिब्रियम when marginal utility is equal to price paid for the commodity। मतलब कि जब एक कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन तब मिलता है जब जो पैसा पे कर रहा है उसके बराबर उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? MUX। देखो MUX इक्वल टू PX। MUX आपका सेटिस्फेक्शन हो गया कि आपको कितना पैसा पे कर रहे हो, कितना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये सेटिस्फेक्शन हो गया। ये प्राइस हो गया कि आप जितना पैसा पे कर रहे हो किसी चीज के लिए, किसी कमोडिटी के लिए, तो उतना आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इसके दो केसेस होते हैं, इक्विलिब्रियम के दो केसेस होते हैं। इस पॉइंट पे आने के लिए हमारे पास दो केस होते हैं, हम जो अभी आपको बता रहे हैं। MUX देखो इसमें दो केस बताए हैं, इसमें दो केस होगा। पहला क्या होगा? MUX इज ग्रेटर देन PX। ठीक है, मतलब आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है पैसा जितना प्राइस पे कर रहे हो। द कंज्यूमर इज नॉट एन इक्विलिब्रियम एंड ही गोज ऑन बाइंग बिकॉज बेनिफिट इज ग्रेटर देन कॉस्ट। क्या हो रहा है कि कंज्यूमर क्या करेगा? वो अपना जो बाइंग कैपेसिटी है, मान लो कि हमको पैसे के मुताबिक हमको चीज़ें सस्ती मिल रही है, तो हम और ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और ज़्यादा खरीदेंगे, परचेस करेंगे। एज ही बाइज मोर MU फॉल because of operation of the law of DMU and the consumer will continue to consume till MU become equal to price। कंज्यूमर क्या करेगा? जब तक उसको क्या होगा कि कंज्यूमर को जब तक जैसे MU क्या होगा? ग्रेटर होगा, सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा होगा प्राइस से। प्राइस पे कर रहा है ज़्यादा, प्राइस कम पे कर रहा है और सेटिस्फेक्शन उसको ज़्यादा मिला, तो ज़्यादा तब तक कंजप्शन करेगा जब तक उसका सेटिस्फेक्शन क्या हो? कम ना हो जाए। ठीक है,
फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम तब होगा, वो तब तक उसको परचेज करेगा जब तक इस पॉइंट पे ना आ जाए, इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ना आ जाए, MUX इक्वल टू PX ना हो जाए। नेक्स्ट है इफ MU इज लेस देन PX द also consumer is not at equilibrium as he will have to reduce consumption of commodity X to raise his total satisfaction till MU becomes equal to the price। यहाँ पे क्या है, अगर MUX क्या है लेस देन है PX, मतलब सेटिस्फेक्शन आपको कम मिल रहा है, प्राइस ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कंडीशन दिखा रहा है आपको कि पहले में क्या था कि अगर आपको सेटिस्फेक्शन आपको क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन आपको ज़्यादा मिल रहा है प्राइस कम पे करने पे, तो आप कंजप्शन क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो। देखो 10 यूनिट से 6 कर दे रहे हो, ठीक है, आपका कंजप्शन बढ़ जाएगा। अब लेकिन अगर यही देखो, अगर क्या कर रहे हो, सेकंड कह रहा है कि अगर आपका प्राइस बढ़ जा रहा है और कंजप्शन कम हो रहा है, प्राइस बढ़ जा रहा है, तो आप क्या करोगे, कंज्यूमर को कंजप्शंस को डिक्रीज कर दोगे। देखो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। तो दोनों को इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लाके छोड़ेंगे। इस हमको कहीं भी यहाँ हो या इस सिचुएशन पे भी मेरा इक्विलिब्रियम नहीं है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है, इस सिचुएशन पे भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं है। मेरा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब आपका प्राइस और कंजप्शन प्राइस और सेटिस्फेक्शन आपका जब इक्वल होगा, इंटरसेक्ट होगा, तब जाके आपका क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बनेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता देती हूँ। जैसे आपका प्राइस मान लो कांस्टेंट है, तो प्राइस मान लो 10 है, ठीक है, तो 10 है तो प्राइस तो आपका फिक्स हो गया, x हो गया, ये अरे PX हो गया, ठीक है, ये आपका x यूनिट हो गया, ये y हो गया, प्राइस आपका फिक्स हो गया। अगर आपकी जो MU है, MU आपका क्या कर रहा है, अगर MU आपको कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो कट कर रहा है MU आपका, अगर यहाँ पे मान लो कट कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये कौन सा पॉइंट होगा, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, MU आपका 0 हो जाएगा, MU इक्वल टू 0, पॉइंट ऑफ स्टैटिक हो जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। तो ये वाला जो सिचुएशन है ये दर्शाता है। तो ये आपका हो गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का सिंगल अप्रोच कमोडिटी। हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, 2 कमोडिटी अप्रोच। चलिए देखते हैं उसको भी। अब हम देखेंगे 2 कमोडिटी अप्रोच। इफ अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इंटायर इनकम ऑन 2 कमोडिटी, तो क्या होगा, अगर एक कंज्यूमर अपना जितना भी इनकम है 2 गुड्स पे कंज्यूम कर रहा है, खर्चा कर रहा है, तो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, कंज्यूमर विल बी at equilibrium when the ratio of MU of 2 commodity and their representative price are equal, MU fall as consumption in increase। देखो क्या होगा कि जब MUX एक गुड X है अपान PX, ठीक है, MUY अपान PY, मतलब जब ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तब यहाँ पे हम इसको बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है। There are 2 necessary conditions to attain consumer equilibrium in the case of 2 commodity. The ratio of marginal utility to price is same in the case of both goods। देखो जो प्राइस का रेशियो है वो सेम होना चाहिए दोनों गुड्स में, कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। MU fall as consumption increase, क्या है इसमें 2 कंडीशन है। It is needed to attain consumer equilibrium is that MU of a commodity must fall as more of its consume। MU क्या होगा, फॉल होगा जितना आप कंज्यूम करोगे गुड्स को, और कंज्यूम ज़्यादा करोगे, मान लो हम पिज़्ज़ा जितना ज़्यादा खा रहे हैं तो हमारा सेटिस्फेक्शन क्या होता है, कम होता जाता है। If MU does not fall, the consumer will buy only one goods which is unrealistic। और MU फॉल नहीं होगा तो कंज्यूमर क्या करेगा, बाइंग करेगा जो है आपका अनरियलिस्टिक है। केस 1 केस 2, इसमें भी 2 केस है। पहला केस है इफ MUX upon PX is greater than MUY upon PY, the consumer is not at equilibrium as he is getting more MU in case of good X as compared to good Y। देखो इसमें क्या है, अगर मान लो गुड्स X ज़्यादा आप कंज्यूम कर रहे हो तो यहाँ, और गुड्स Y जो है कम कंज्यूम कर रहे हो, तो आपका क्या होगा, वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहाँ पे हमको कंटिन्यू बाई करना पड़ेगा, ठीक है।
तो कंज्यूमर को क्या करना पड़ेगा, गुड्स अगर यक्स ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो तो गुड्स बाई करना पड़ेगा। दोनों को इक्वल जब आ जाएगा तो उसको वहाँ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और अगर गुड्स मान लो वाई ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हो, गुड्स एक्स कंज्यूम कर रहे हो, तो आपको गुड्स एक्स का मतलब कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। और दोनों जब इक्वल हो जाएगा तब आपका क्या होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। अगर जब तक अगर एक गुड्स को ज़्यादा कर रहे हो, गुड्स को कम कंज्यूम करो, तब तक वो इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, ये आपका रहा छोटा सा टॉपिक, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।